वेलकम स्टूडेंट। देखिए पिछले टॉपिक में आपने और हमने क्या सीखा, तो पिछले टॉपिक में आपने और हमने देखा था कि हम किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। आपने और हमने कुछ प्रॉब्लम सीखे सीरीज कॉम्बिनेशन के और कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन के। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के बाद आज का हमारा टॉपिक जो है, जब दो आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर, मतलब कोई भी रैंडम शेप के कंडक्टर हो सकते हैं, वो कंडक्टर हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं, आर्बिट्ररी शेप के कोई कंडक्टर दे दिए जाए जिनके ऊपर चार्ज Q1 Q2 है शुरुआत में, इनिशियली, मतलब इनिशियली अलग से सेपरेटली जब ये है तो इस पे चार्ज Q1 है, ये सेपरेट है तो इस पे चार्ज Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। और देखिए इसको पोटेंशियल V1 तक चार्ज किया, उसको पोटेंशियल V2 तक चार्ज किया। अब थोड़े समय बाद क्या किया कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो देखो ध्यान से, कनेक्ट करने के बाद एक बात होगी कि दोनों में कनेक्ट करने के बाद A और B को कनेक्ट करने के बाद या तो A से B में या B से A में चार्ज फ्लो होगा। सुना ध्यान से, या तो A से B में या B से A में चार्ज फ्लो होगा, या तो A से B में होगा या B से A में होगा। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला है चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल, मतलब पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक बर्तन है, दूसरा बर्तन है, एक में ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक में कम पानी भरा हुआ है, दोनों को कनेक्ट कर दो तो आप बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? तो डेफिनेटली पानी वहीं से फ्लो होगा जिसका लेवल ज्यादा है। और कब तक फ्लो होगा? अरे भाई कब तक फ्लो होगा? तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यहां पोटेंशियल सेम होने की बात बोल रहा हूं। अब क्या कहता हूं, ये देखो पहला मटका था, ये दूसरा मटका था। अच्छा दोनों मटके को ज्वाइन कर दो तो मटके का साइज बदल जाता है क्या? भाई आपके पास एक मटका है जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर ऑक्यूपाई करने की है, दूसरा एक मटका है जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर ऑक्यूपाई करने की है। अब उनको दोनों को कनेक्ट कर दो पाइप से, दोनों की कैपेसिटी नहीं पूछ रहा हूं, बताओ इंडिविजुअली अभी भी कैपेसिटी कितनी होगी? जो 2 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा था वो अभी भी 2 लीटर ही होल्ड कर सकता है, जो 6 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा था वो अभी भी 6 लीटर ही होल्ड कर सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं कैपेसिटेंस पे कोई चेंज नहीं आने वाला, कैपेसिटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला, चेंज आएगा इसके कॉमन पोटेंशियल पर। और मान लेता हूं कि चार्ज अब है Q1 डैश और अब है Q2 डैश। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल आप और हम जानते हैं। कंजर्वेशन प्रिंसिपल चार्ज के मुताबिक जितना चार्ज इनिशियली बिफोर कनेक्शन था उतना ही चार्ज फाइनली आफ्टर कनेक्शन भी रहने वाला है। तो इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो इसे मैं कह सकता हूं C1 V1, इसे कह सकता हूं C2 V2। अब देखो दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, और पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि अगर दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम हो जाए, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आता है C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल VC लिख देता हूं। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया आपके पास में C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय आपके पास आएगा C1 प्लस C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब अच्छा अगर आप फाइनली चार्ज निकालना चाहते हो कि नया चार्ज कितना आएगा, तो Q1 डैश कितना आएगा आपके पास? C1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल। नाउ C1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल, तो C1 कितना है? तो देखो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय आपके पास है C1 प्लस C2। ये आ गया आपके पास, और ये मल्टीप्लीकेशन में C1 है। देखिए Q2 डैश कितना है? Q2 डैश मतलब क्या? Q2 डैश का मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद सेकंड बॉडी या B पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं C2 मल्टीप्लाई बाय VC। तो C2 VC कितना है? तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास? C1 प्लस C2। ये Q2 डैश आ चुका है, ये Q1 डैश आपके पास आ चुका है। हमने चार्ज निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकल गया। अब हम देख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। यहां पर जो कंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है, शुरुआत में टोटल कितनी है, बाद में कितनी है, और लॉस कितना है। मतलब अब हम क्या निकालेंगे? हम चार्ज निकाल लिए, कॉमन पोटेंशियल निकाल लिए। अब हमें निकालना है इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, उसके बाद निकालना है फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और देयर आफ्टर लॉस। देखो इनिशियल एनर्जी U1 शुरुआत में A की एनर्जी जो थी इनिशियली वो थी हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर।
भाई बी की एनर्जी इनिशियली जो थी वो थी हाफ C2V2 स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए कंबाइंड सिस्टम की जो एनर्जी निकलेगी, सिस्टम की फाइनली एनर्जी जो निकलेगी, फाइनली हाफ Cp मल्टीप्लाई बाय CV स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर आएगा आपके पास में। और यहां Cp का मतलब क्या है भाई? Cp का मतलब क्या है? तो Cp का मतलब है दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के बाद कैपेसिटेंस जो आ रहा है उसकी वैल्यू। आइए पुटअप करते हैं और निकाल कर देखते हैं किस तरह से होगा। तो सिस्टम की फाइनली आप निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा हाफ Cp मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 और Vc का स्क्वायर। अच्छा Vc का स्क्वायर मतलब स्टर्म का स्क्वायर, स्टर्म का स्क्वायर मतलब C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना? C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अब देखो C1 प्लस C2 कैंसिल, हम बात कर रहे हैं सिस्टम के बारे में। C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब आइए हमें निकालना है लॉस इन एनर्जी। तो देखो पहला प्रश्न आता है कि एनर्जी में लॉस क्यों हो रहा है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एनर्जी में लॉस हो क्यों रहा है, आखिर क्या कारण है लॉस होने का। भाई एक बात बताओ, जब ए और बी सेपरेट थे, दोनों के चार्ज सेपरेट थे, बराबर है, दोनों अलग अलग थे, दोनों दूर दूर थे। जब आपने वायर से कनेक्ट किया, भाई वायर से कनेक्ट करने पे फ्लो क्या हुआ? भाई वायर से कनेक्ट करने पे फ्लो क्या हुआ? तो आपका जवाब आया चार्ज हुआ। अच्छा मैं अभी आप लोगों को जो बात बता रहा हूं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन 10th स्टैंडर्ड पास आउट है सब लोग, इसलिए मैं पक्का बता सकता हूं कि बात आप जानते हैं। जब चार्ज फ्लो होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? भाई चार्ज फ्लो होता है तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है करंट। रिपीटिंग वंस अगेन, यहां से ए से बी में या बी से ए में फ्लो हुआ, क्या हुआ? तो चार्ज हुआ। चार्ज फ्लो हुआ, क्या कहलाया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाया। अच्छा करंट कहलाया तो करंट के फ्लो होने से वायर आप देखेंगे कई बार आपको हॉट फील होता है। आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी देख लीजिएगा, पंखा लगातार चलता रहे तो वो गर्म हो जाता है, मशीन लगातार चलती रहे तो वो गर्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, गर्म क्यों हो जाती है? तो वायर में से करंट पास होगा, करंट से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऑब्जर्व होगा। अब हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या हुआ जब एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में बदली? भाई जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में बदली तो लॉस हो गया। शुरुआत में उसके पास जो स्टोर एनर्जी थी वो अब लॉस के फॉर्म में चली गई। तो अब वो कैसे निकालोगे? भाई कनेक्ट करने से पहले और कनेक्ट करने के बाद लॉस कब हुआ? कनेक्ट करने से पहले हुआ या कनेक्ट करने के बाद हुआ? तो देखो कनेक्ट करने के पहले लॉस नहीं हुआ, कनेक्ट करने के बाद हुआ। तो लॉस बाद में हुआ मतलब बाद में एनर्जी कम हो गई। तो डेफिनेटली शुरुआत में ज्यादा थी। तो लॉस इन एनर्जी निकालना हो तो हमको निकालना पड़ेगा इनिशियली टोटल जो भी एनर्जी थी और फाइनली जो भी टोटल एनर्जी है। तो लॉस इन एनर्जी निकालने का तरीका देखो आप, यहां पर होगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ आपके पास में पूरा सिस्टम जो है हाफ Cp इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पे लिख सकते हैं। अगर हम लिखना भी चाहें तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आइए यहां पे लिखते हैं हम लोग। देखिए डेल्टा U ये आ गया आपके पास हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ Cp मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के बाद, तो ये था C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो ये है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, बराबर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम ओपन अप करके जो फाइनली सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। आइए कैसे, डेल्टा U हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, C1 C2 यहां से कैंसिल हो गया, यहां बचा हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास आ चुका है C1 प्लस C2। डेल्टा U हाफ, यहां पे आप लिख सकते हैं C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय C1V1 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2
C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अभी देखिए क्या हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा यू चेक कीजिएगा यहाँ पर हाफ। अब मल्टीप्लीकेशन होते समय देखो यहाँ पर C1 इंटू C1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब यहाँ देखो इससे मल्टीप्लाई होगा C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर। आगे चेक करो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। नाउ C2 इंटू C2 कितना हुआ, तो C2 स्क्वायर हुआ। ये हो गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब आगे आइए माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, यहां तक हो गया डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये रहेगा C1 प्लस C2। तो डेल्टा U कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ। अब यहां से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, चेक कर लो। तो अभी तो कॉमन कुछ निकला नहीं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और इसे ओपन करने पे देखो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। और क्या आएगा बोलो, ये आएगा आपके पास में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, ये आपके पास आने वाला है डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब हुआ क्या 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 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे देखो, तो भाई C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। अब पूरे एक्सप्रेशन में आप चेक करो C1 C2, यहां पर भी C1 C2 और यहां पर भी C1 C2, तो हर जगह C1 C2 दिख रहा है। चलो कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया हाफ C1 C2 कॉमन निकाला डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आ गया। अंदर देखो क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2, तो हम इसे कह सकते हैं ये बन गया V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा आपके पास हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं। अब यहां पे एक बात चेक करना भाई, अगर पोटेंशियल सेम होता था, दोनों का पोटेंशियल सेम होता था, मतलब अगर दो कंडक्टर कनेक्टेड है आपस में, देखो यहां पर मैं कह रहा था आपसे ये V1 और V2 आपके पास पोटेंशियल है। सपोज ऐसा हो गया कि आपके पास ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है। अब देखो क्या हुआ भाई, यहां पर V1 की वैल्यू भी 10 वोल्ट और V2 की वैल्यू भी 10 वोल्ट। अब देखो 10 माइनस 10 आप करने वाले हो, तो 10 माइनस 10 क्या हुआ, तो लॉस इन एनर्जी 0 हुआ। अच्छा लॉस इन एनर्जी 0 हुआ, इसका मतलब इसे आप कनेक्शन कंडक्टर से कनेक्ट भी कर दो, तो लॉस तभी 0 होगा जब चार्ज फ्लो नहीं होगा। मतलब जब सेम पोटेंशियल होता है तो कोई भी चार्ज फ्लो होता नहीं है। चार्ज तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो। अब सोचो अगर आपने इसे ले लिया V1, इसे ले लिया आपने V2, अब देखो ये 20 है ये 10 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V1 माइनस V2 मतलब 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 मतलब प्लस 10, और प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। पर देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता था, ये होता था 5 और ये होता था आपके पास 20, तो क्या होता था, इस बार होता था 5 माइनस 20, और 5 माइनस 20 का मतलब क्या होता था माइनस 15। अच्छा माइनस 15 का भी आंसर स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आने वाला था। तो आपको यहां पर ये अप्लाई करते समय चिंता करने की जरूरत नहीं है कि V1 किसको माने V2 किसको माने, आप किसी को भी V1 V2 ले सकते हो, आंसर दोनों केस में सेम ही आने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, अभी जो हमने सीखा कि दोनों कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है तो लॉस कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसमें भी बेसिक प्रॉब्लम। ये A और B आपके पास दो कंडक्टर है, A का चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, चार्ज है 3 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड। अगर दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों को कनेक्ट करने पर कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल चार्ज लगा दो, तो इनिशियल चार्ज दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो मैं कह सकता हूं CAVA Q इक्वल टू CV बराबर है, तो चार्ज इनिशियली और फाइनली चार्ज दोनों सेम होगा। तो चार्ज देखो 6 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम। अब जब बाद में कैपेसिटेंस या दोनों कॉमन हो जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा यहां पर इसका कैपेसिटेंस 6 प्लस इसका है 3, हम इसे ऐसा लिखते हैं ना C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई में कॉमन पोटेंशियल। तो देखो 6 प्लस 3, यहां पर आ गया C1 कितना है 3 प्लस 6 और कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया आपके पास में 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल।
अब आइए हमें क्या क्या निकालना है, और हमें निकालना है फाइनली कनेक्ट करने के बाद चार्ज कितना होगा। तो फाइनली मान लेता हूं Q1 डैश C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। तो C1 कितना है चेक करो, C1 या कैपेसिटेंस ऑफ ए, तो 3 माइक्रोफैरेड इंटू 1 वोल्ट, 3 माइक्रोफैरेड इंटू 1 वोल्ट, तो ये आपके पास आता है 3 माइक्रोकूलम चार्ज। अब बी का चार्ज ऑब्जर्व करो, कनेक्शन के बाद बी का चार्ज जो होगा, कैपेसिटेंस तो बदलेगा नहीं, कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस कितना है आपके पास, तो 6 माइक्रोफैरेड है, और कॉमन पोटेंशियल कितना है, तो वो 1 वोल्ट है, तो इससे मैं कह सकता हूं 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाने वाला है हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लॉस इन एनर्जी। भाई लॉस इन एनर्जी निकालना है तो आपको निकालना है पहले CAVA स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ CA प्लस CB, ये आ गया आपके पास में कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कुल मिला के मैं ऐसा बोलूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, इतना बोल सकते हैं हम लोग। तो भाई शुरुआत में इसका पोटेंशियल तो गिवन नहीं है, या इसका पोटेंशियल गिवन नहीं, तो एनर्जी स्टोर्ड को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, QA स्क्वायर अपॉन C हाफ QB स्क्वायर अपॉन C माइनस हाफ Q ऑफ सिस्टम स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ कॉमन सिस्टम, ऐसा भी निकाला जा सकता है। भाई दूसरा तरीका ऐसा है, और तीसरा ऐसा है कि डायरेक्टली आप ऐसा बोलें, हमने जो अभी पूरा के पूरा एक्सप्रेशन संभाला था C1 C2 प्लस C1 बाय C2, और आंसर था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तीनों से करिए आंसर सेम आता है। भाई C1 के प्लेस पे मैं CA लिख देता हूं, C2 के प्लेस पे CB, यहां CA और CB, यहां पर VA और आपके पास में VB लिख देता हूं। तो आइए हाफ CA CB, तो A का कैपेसिटेंस कितना है, तो A का कैपेसिटेंस है 3 इंटू B का है 6, 3 प्लस 6। नाउ VA कैसा निकाला जाए, तो भाई QA दैट इज इक्वल टू CA इंटू VA, तो VA आ गया आपके पास QA अपॉन CA, तो QA कितना है 6 अपॉन 3, 2 वोल्ट आता है। अच्छा QB इक्वल टू कितना है, तो CB इंटू VB, तो हम कह सकते हैं VB इक्वल टू QB बाय CB। तो QB कितना है आपके पास में, QB चेक करो, 3 डिवाइड बाय 6, आंसर आता है 1/2 वोल्ट। मैं यूनिट चेक कर चुका हूं, माइक्रो कैंसिल हो जाएगा वहां पे। तो VA माइनस VB, तो VA कितना है आपके पास 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आइए देखिए, ये हो गया 18, ये हो गया आपके पास 9, 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 3, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, तो ये हो गया आपके पास 2 जा 4, और 9/4 ये आपके पास आंसर होता है। तो 9/4 को आप लिख सकते हैं 2.25 जूल आंसर होगा आपके पास में एनर्जी का। तो ये एनर्जी लॉस होगी इस प्रोसेस में। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।